जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है पेशावर में, केपी में, चूँकि आपका तल्लुक भी केपी से है, तो कितनी अहम मुलाकात है और जो उन्होंने वहाँ पे बातचीत की वो कितनी अहम है और इसका असर जो है वो क्या क्या पड़ेगा कि एक मैसेज जो है आर्मी चीफ ने दिया कि हमारा एक तो हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, हम चाहते हैं कि तल्लुकात बेहतर हों, और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मिल के चलना है, रियासत है तो सब कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। आर्मी चीफ का जो सिपह सालार का दौरा पेशावर था, तो वो उसमें उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमीयत, जमात इस्लामी, एएनपी, आफ्ताब शेरपाव साहब, यहाँ तक कि महमूद खान और उनको परवेज़ खट्टक को भी बिठाया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर ये बात की। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़रूरत इस दौरे की जो महसूस हुई वो ये हुई कि रियासत के अंदर एक और रियासत जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट है और पीटीआई की तरफ से मुसलसल फौज पर उनके खिलाफ ट्रोलिंग होती है, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है, एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता है। और यहाँ तक कि अगर बात कभी पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की आ जाए तो पीटीआई की सोशल मीडिया और पीटीआई की लीडरशिप जाके सीधा अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। वो किसी भी मुल्क के साथ खड़े हो जाते हैं लेकिन अपनी स्टेट के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाकर ये तासुर दिया गया कि रियासत है तो सियासत होगी, रियासत नहीं होगी तो आपकी सियासत क्या, तो सहाफत क्या, तो तिजारत क्या, और आपका बाकी जिंदगी क्या। तो मेरे ख्याल में द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि लेट्स बी यूनाइट एंड स्टैंड टुगेदर। पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। अफगानिस्तान की बात है तो हम अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, ईरान हो, इराक हो, हम तमाम मुल्कों के साथ जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ एक तासर दिया जाता है ना कि केपी के अंदर जो है वो बड़ा कोई ऑपरेशन हो रहा है। उन्होंने ये भी बड़ा वाज़ेह किया कि ऑपरेशन कोई केपी के अंदर कोई मैं वही कह रहा हूँ कि ये जस्ट एक वो है ना, एक बयानिया बनाया जाता है फौज को कमजोर करना। मतलब यही फौज जब इनके साथ थी, पीटीआई के साथ थी, तो फौज का जो चीफ होता था तो वो कौम का बाप हुआ करता था। आर्मी चीफ कौम का बाप हुआ करता था। आज पता नहीं कि नहीं गया, वो भी सोतेला बन गया। तो ये तासुर दिया जाता है, हमें हुकूमत में रखो, हमारे लिए आरटीएस बिठाओ, हमारे लिए फैसिलिटेशन करो तो हम आपके गुण गाएंगे। हमारी पेड सोशल मीडिया, हमारे यूट्यूबर्स, वो सब आपके हक में बोलते जाएंगे, अदरवाइज फिर आपको यू विल फेस द म्यूजिक। और एक बात अफगानिस्तान के मुतालिक के वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान, ये मैसेज दिया गया है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर से हमारे मुल्क के खिलाफ जो साजिश होती है वो बर्दाश्त नहीं होगी, वोंट बी एक्सेप्टेबल। तैमूर मलिक साहब, आप जरा बताइएगा कि जारी बात है जो मैसेज है कि रियासत है तो सब कुछ है, पाकिस्तान के साथ ही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की अपोजिशन है और पाकिस्तान की हुकूमत होती है, पाकिस्तान की फौज है, तो किस हद तक तमाम सियासी जमातों को संजीदगी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा तैमूर साहब के जो जहाँ पे रियासत आए, जहाँ पर पाकिस्तान आए, वहाँ पर कोई चीज़ और ना आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इख्तियार वली साहब ने तो जो हुकूमती बेंच वाली बातें करनी थी उन्होंने खैर कर दी और तनकीद कर दी, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की सलामती का, नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ना हमारी जमात की या किसी और की, कि सारे एक पेज के ऊपर ही हैं हमेशा से। सो वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो बलूचिस्तान हो, वो पंजाब हो, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो जाहिर है हम नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये जो मुलाकात हुई ये बिल्कुल इसी तनाजुर में है। हम फौज के सियासी अमल दखल के हक में नहीं है, लेकिन जो बाकी मामलात हैं उसमें तो बिल्कुल हम साथ चल रहे हैं। देखें, ये आपकी नॉलेज में होगा कि एपेक्स कमेटी भी बनी हुई है जिसमें बाकी ओहदेदारान भी इन्वॉल्व होते हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की डायनेमिक्स मुख्तलिफ हैं। फॉर्मर आपकी जो फाटा एरियाज हैं उनकी वजह से भी, बड़े और मुश्किल बॉर्डर की वजह से भी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो हमारे अफवाज के ओहदेदारान हैं उनके साथ ही मिलके काम करना है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है
उसने कोलैबोरेट भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है, सपोर्ट भी करना है। तो ये एक खुशाइन चीज है, इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि इस तरह की मुलाकात हुई है। और बाकी बिल्कुल वो रियासत या पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, सो इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। तो तैमूर साहब, जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, किस हद तक आपको उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? क्योंकि दो ही डिमांड हैं, आप समझते हैं कि डिमांड पूरी हो जाएंगी आपकी? फिर मैंने बहुत रीजनेबल है ना जी, डिमांड्स में तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। जुडिशल कमीशन में पहले भी बनते रहे हैं, अभी भी बन सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। जो हम सियासी कायदीन और वर्कर्स की रिहाई की बात कर रहे हैं, वो कोई ये नहीं कह रहे कि एक स्ट्रोक ऑफ पेन से केस खत्म कर दें जैसे इनकी क़यादत के लिए हुआ। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेल के राइट पे उनको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि उन्हीं केसेस में दर्जनों हजारों लोगों को बेल्स मिल चुकी हुई हैं। तो प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इन लोगों को भी जो रह गए हैं जेलों में, इनको भी बेल मिल सकती है। तो ये बड़ी रीजनेबल बातें मेरे ख्याल में माननी चाहिए। जो लेकिन मामला लग रहे हैं, जिस तरह आज एजाज चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जाहिर है चेयरमैन सेनेट ने कुछ सोच के, मेरे तो खैर हल्के के हल्के वाले हैं, हलीफ हैं, लेकिन हरीफ हैं, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, उसकी बड़ी तारीफ की गई, लेकिन आज उस पर अमल कुछ नहीं हुआ। तो बड़ा सवालिया निशान पूरे मीडिया ने उठाया हुआ है कि चेयरमैन सेनेट की क्या पावर और अथॉरिटी है कि सुना इस्लामाबाद पुलिस भी कोट लखपत तक आई। मैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब का वकील भी हूँ कुछ केसेस में। तो देखें, वो तो तैयार बैठे रहे हैं सुबह से और उनको लेके नहीं जाया गया इस्लामाबाद सेनेट के सेशन के लिए। तो अब मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी ताकतें हैं, और अब चेयरमैन सेनेट जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, सब चाहते हैं कि कोई सियासी हमआहंगी हो, सियासी इस्तेहकाम हो, लेकिन इख्तियार वली साहब की जो जमात और हुकूमत है, शायद वो दरमियान में कोई रोड़े अटका रहे हैं। मैं बताता हूँ, इनको सूट नहीं करता, इनकी जमात को सूट नहीं करता। बैरिस्टर साहब, आप उनको बताइए। नहीं इख्तियार भाई, मुझे थोड़ा सा मैं आप लेता हूँ, तैयारी रखे, गाड़ी किसी भी वक्त आ सकती है। मैंने ऐसा राणा साहब से तजज़िया लेना है। राणा साहब, आपने बातें सुन ली दोनों जमातों की। मुझे बताइए कि एक तो जो मुज़ाकरात हैं, मेरा सवाल वही है आपसे कि किस हद तक जो है वो आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? और दोनों फरीक हैं राणा साहब, आप देखते हैं कि संजीदगी, क्योंकि नून लीग कहती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो संजीदा नहीं है, नहीं चाहती कि कामयाब हो। तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत जो है वो उसके पास क्वेश्चन है, वो अगर मुजाहरा करे संजीदगी का तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। राणा साहब देखिए, किसी चीज की भी कामयाबी उस पर बिहेव कैसा करते जी। आज शक्ति में बेगूसराय नाम था चोर और ये खाली है, तो क्या आप देखते हैं कि उसके जवाब में फेंकेगी, हार डालेगी, क्या करेगी? और फिर पीटीआई तो वैसे ही मान लेगी। अगर आप उनके कोई इस तरफ के जाएंगे तो फिर जवाब में बहुत कुछ सुनने को पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आज सेनेट पहले स्पीकर असेंबली, आई एम सॉरी, तब तो जब बेतौकीर हुए थे, जब पार्लियामेंट में अपोजिशन ने आकर पार्लियामेंटेरियन को किया और उन्होंने उस पर कोई एक्शन ले सके थे। और चेयरमैन सेनेट का पता चल गया कि उनकी भी कोई वजन नहीं है। एक जेल का सुप्रीडेंट जो है वो चेयरमैन सेनेट से ज्यादा तगड़ा और वजनी है। तो इससे आप सिस्टम का अंदाजा कर लेना कि सिस्टम कहाँ खड़ा हुआ है। और ये जो मोरे हैं, ये जो पपेट्स ऊपर बैठे हुए पाटे खान, ये सारे जो ये क्या है, मतलब इनकी क्या हैसियत है, इनकी बात में कितनी वर्थ है, कितनी इनकी बात के अंदर तो वो है, इससे अंदाजा कर ले। तो जो लोग इस काबिल नहीं है कि अपने एक प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर एक सेनेटर को पार्लियामेंट ला सके, उन्होंने मुज़ाकरात खाक कामयाब करने, उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। बस वो इतना ही करेंगे जितना उन्हें कहा जाएगा, वो उतना ही कर रहे हैं जितना उन्हें कहा जा रहा है, उतना ही कह रहे हैं जितना उन्हें कहा जा रहा है। ठीक है, इससे आगे वो नहीं जा सकते। तो राणा साहब ठीक है, जारी बात है, हुकूमत बैठी है, मुज़ाकरात कर रही है। तो आप अगर देखें मुज़ाकरात को, 16 तारीख को मुज़ाकरात हैं और 17 को फैसला आ रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का, तो आप समझते हैं कि इस केस के फैसले का कुछ असर पड़ेगा मुज़ाकरात पे भी? डेफिनेटली पड़ेगा। अगर आप ये समझें कि किसी पार्टी के सरबराह को आप
चोर डाकू डिक्लेयर कर दें और करने के और करें भी इस तरह के, सबको नजर आ रहा हो कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप वो गलत कह रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं कि कैसे पॉजिटिविटी दोनों तरफ से आ सकती है? और 190 मिलियन के ऊपर आज जिस असेंबली में, और फिर वो 190 मिलियन केस का फैसला तो मुझे पता है कि क्या होना है। अच्छा, मुझे क्या फैसला आने वाला है सर? मुझे जस्टिस फैसल वाउदा साहब ने परसों बता दिया था। अच्छा। 3 रुकनी बेंच ने, जिसके अंदर जस्टिस ख्वाजा आसिफ साहब थे और जस्टिस तलाल साहब थे, उन्होंने तो फैसला दे दिया कि तलाल बुख्ती दिया हुआ है। तो जब तलाल चौधरी इतनी कमजोर हो जाए, हाँ जी, जब इतनी कमजोर हो जाए अदालतें कि उनका फैसले सहाफियों के जरिए, मुन्ने मुन्नी जो सहाफत के हैं जिनको ट्वीट पे बेर जबर पेश तक लिख के दिया जाता है कि इसको भी नहीं लाना, अगर उनके जरिए फैसले आने हैं और उन्हें पहले पता होने का जो फैसला होना है या नहीं होना, ये क्या होना है, तो फिर इससे निजाम में इंसाफ और पार्लियामेंट और ये सारा निजाम आपको समझ आ जाएगा कि ये एक सब खेल है। हाँ। मैं ख्याल हूँ किसी और आप जो सोचता कोई और है, वो ख्याल ना मेरा से आईना। चलें राणा साहब, आपने एक 3 रुकनी बेंच बना दिया, सियासतदानों को जज बना दिया, आपकी मर्जी है, जिसको आप जज बनाएं, जिसको आप जो है सियासतदान बना दें। मुझे लेनी है यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।